मधुरं भमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गुन्गामधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीचे मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा यौतं मधुरं भूतं मधुरं रेष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं श्री कृष्ण गोविंद मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मातुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मातुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मातुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मातुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मातुर्गे हर विश्वनाथ पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जना जवा कुसुम संकासम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वासुदेवं प्रपन्नोऽस्मि प्रणमामि पुनः पुनः जरामरणभीतोऽस्मि त्राहिमां मधुसूदन हे नीलकण्ठ वृषभध्वज पंचवक्त्र लोकेश शेष बलया प्रमथेश सर्व हे दुर्जटे पशुपति गिरिजापते मां संसार दुःख रहनाय जगदीश सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो
धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः। आज का संदेश आज संजोग से वैलेंटाइन डे है, प्रेमी के प्रति अपने प्यार के इजहार करने का दिन। गुरु महाराज हम सबों को सबसे अधिक प्यार करते हैं। हमारे कल्याण के लिए उन्होंने ब्रह्म विद्या का दान किया है। इसलिए मैं गुरु महाराज की तरफ से आप सबों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोग हमें बहुत प्रिय हैं। आज श्री कृष्ण और गोपियों के महाराज का दिन है, गुरु शिष्य के अनुराग का दिन है, परस्पर प्रेम के इजहार का दिन है। प्रेम में अमृत है, हम इसे सबको बांटने का संकल्प लें, तभी वैलेंटाइन डे सार्थक होगा। अध्यात्म का सबसे पहला शर्त है भगवान के अस्तित्व को स्वीकारना। वो हैं, अस्थि जो भगवान के होने को जो मानता है उसको हम लोग आस्तिक कहते हैं। नो अस्थि नहीं है ये जो मानता है उसको हम नास्तिक कहते हैं। तो भगवान हैं इस बात को स्वीकार करें। जितने भी शास्त्र हैं भगवान के प्रति हम लोगों के विश्वास को मजबूत करने के लिए लिखे गए। हमारा विश्वास पक्का हो कि भगवान है। छोटा सा उदाहरण देते हैं। बिजली है तभी पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है। उसी प्रकार ये संसार चल रहा है तो उसको चलाने वाला भी कोई है, और जो है उसी को हम भगवान कहते हैं। हम परंपरा अनुसार मूर्ति की पूजा करते हैं, वास्तव में वे भगवान ही हैं। जहां उनकी हम भावना करते हैं वे वहां प्रकट हो जाते हैं। सब जगह सब में उनको ही देखना ये परम ज्ञान है। अर्जुन को भगवान ने विराट रूप में दिखा दिया था कि सब कुछ हम ही है, मेरे अलावा कहीं कुछ नहीं है। तो कण कण में भगवान है। जहां हम उनकी भावना करते हैं, एक पत्थर में शिव का कल्पना करते हैं तो उस पत्थर से ही शिव प्रकट हो जाते हैं। एक मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण की कल्पना करते हैं या शिव कह के उसको पूजते हैं तो उस मूर्ति से ही कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तो जहां हम उनकी भावना करते हैं, उनके प्रति अपना अनुराग प्रकट करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। ये पहले तो ये बात कि भगवान हैं और सब जगह हैं, जहां हम उनकी भावना करते हैं वहां प्रकट हो जाते हैं। और दूसरी बात, भगवान मेरे हैं। बाजार में कोई चीज मिल रहा है, जब उसको पैसा देकर हम खरीदते हैं तब वो चीज मेरी हो जाती है। विवाह में जब लड़के का हम पानी ग्रहण करते हैं वो मेरी पत्नी हो जाती है, अभी तक वो पराई थी। तो उसी तरह से भगवान को हम पराया मान लिए। भगवान है और वो मेरे हैं। ये भावना ही हमें भगवान के अस्तित्व का दर्शन करा देता है। और जैसे ही हम भगवान को अपना मान लेते हैं, भगवान हमको अपना लेते हैं। हम जो रिश्ता उनसे जोड़ ले वो रिश्ता निभा देते हैं। मीरा ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। और उस गिरधर गोपाल ने मीरा को अपने में समा लिया। मीरा की कहीं समाधि नहीं है, मीरा मरी नहीं है, मीरा गिरधर गोपाल में समा गई। क्यों? क्योंकि मीरा ने भगवान को अपना मान लिया, मेरे गिरधर गोपाल। और इस गिरधर गोपाल ने मीरा को अपने में समा लिया। हम जब उनको अपना मान लेते हैं तब वो तुरंत हमको अपना लेते हैं। उन्हें अपना मान लेने से ही वे अपने में अपना लेते हैं। कोशिश करने वाला सफल होता है, ढूंढने वाला ही पाता है।
प्रेम करना वाला ही प्रेम पाता है, बीज बोने वाला ही फसल काटता है। ये प्राकृतिक नियम है। कठोपनिषद में यम ने नचिकेता को कहा है कि भगवान उनको नहीं मिलते जो शास्त्र पढ़कर प्रवचन करते हैं, या जो बहुत कर्मकांड करते हैं, या जो कठोर तपस्या से अपने देह को सुखा लेते हैं। भगवान तो उन्हें मिलते हैं जो उनको चाहता है, जो उनके बिना रह नहीं सकता। भगवान तो कण कण में है। किसी रूप में उनकी सेवा करने से, लाड़ लगाने से, या उनके मंदिर में प्रेम का दिया जलाने से वे अवश्य मिलते हैं। इसी का नाम भक्ति है। भगवान को चाहना, देखा जाए तो हमने जो चाहा वो हमको मिला है। जब पढ़ते थे तो अच्छे नंबर से पास होना चाहते तो हो गए, तो उसे विवाह करके बहुत आनंद मिलेगा, विवाह हो गया। बाल बच्चे होंगे, बाल बच्चे हो गया। कुछ रुपया पैसा हो जाता तो बड़ी आनंद हो गया। तो क्या हम आनंद, लेकिन भगवान को अभी तक हमने चाहा ही नहीं। जो चाहते थे वो तो मिल गया, भगवान चाहा ही नहीं, इसलिए अभी तक वो मिल। जिस दिन वो चाहें उस दिन वो मिल जाएंगे। जो उनके बिना रह नहीं सकता, बेचैन है, भगवान तो काका में है। किसी रूप में उनकी सेवा करने से, लाड़ लड़ाने से, या उनके मंदिर में प्रेम का दिया जलाने से वे अवश्य मिलते हैं। और ये जो प्रयास है, इसी का नाम भक्ति। हम जब उनके लिए बेचैन हो जाते हैं, तब जैसे रोते हुए बच्चे को, बच्चे के पास उसकी माँ दौड़कर चली आती है, उसी प्रकार भगवान ऐसे भक्तों को अपने स्वरूप का आभार करते हैं। वो स्वामी तुलसीदास को किसी ने कहा कि कलयुग में भगवान जगन्नाथ जी के रूप में पुरी में स्थापित हैं। राम के दीवाने तुलसी तुरंत पुरी चले गए, लेकिन जगन्नाथ जी का दर्शन करके उदास हो गए। उन्होंने सोचा, न हाथ न पैर, गोल गोल आंखें, हमारे राम तो इतने सुंदर थे कि करोड़ों कामदेव उन पर निछावत थे, वे भला ऐसे कैसे हो सकते हैं। उदास तुलसीदास एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। रात हो चुकी थी, उनको भूख भी लगी थी। एक आदमी आया और बोला, इसमें तुलसीदास जी कौन है। तुलसीदास जी ने उनके, जगन्नाथ जी ने उनके लिए महाप्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी ने आंखें खोलकर देखा तो प्रभु श्री राम प्रसाद लेकर खड़े थे। इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते, वो व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया। वो स्वामी जी की आंखें छलक गई। मुझे भूख लगी है, ये सिर्फ राम जी जान सकते हैं। जैसे एक बच्चे को जब भूख लगता है तो उसकी माँ रोती है, तो माँ समझ जाती है कि उस बच्चे को भूख लगा हो। तो गोस्वामी ने सोचा कि मुझे भूख लगी है, इस बात को हमारे प्रभु श्री राम जी जान सकते हैं। अब मेरा विश्वास पक्का हो गया कि प्रभु श्री राम ही जगन्नाथ हैं। सुबह वे फिर दर्शन करने मंदिर गए, खूब रोए। तब उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी की जगह राम, सीता और लक्ष्मण जी विराजमान हैं। जो विकल है, अपने प्रभु के बिना रह नहीं सकता, उससे प्रभु अवश्य मिलते हैं। ये वैलेंटाइन डे का गुप्त संदेश है। प्रेम उसमें कहते हैं, छिन उतरे छिन छिन चढ़े, यह तो प्रेम न होई, आठ पहर लागी रहे, प्रेम कहा विसोई। आज जिन प्रेमी जोड़ियों का चर्चा हम करते हैं, चाहे हीर रांझा हो, जो भी हो, अनेक जोड़े हैं, रोमियो जूलियट हो, बहुत है। ये इसके प्रेम की चर्चा इसलिए है कि वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, इस गहराई तक प्रेम करते थे। उसी तरह जो भगवान से प्रेम करता है, उनके बिना रह नहीं सकता। भगवान उसके लिए, उसको अपना दर्शन दिए, उनको अपनी होने का एहसास कराए, चैन से नहीं बैठ सकते। वो हमारे किसी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तुरंत उसका अनुसंधान करें। अब है कि ये बेचैनी कैसे पैदा हो। संसार के लिए तो हम बेचैन हैं, रुपया हमको मिले, ये तो हम चाहते हैं, लेकिन भगवान हमको मिले, ये बेचैनी हमारे भीतर कैसे पैदा हो, ये एक यक्ष प्रश्न है। इसी के लिए हम गुरु के पास गए हैं। गुरु कुछ नहीं करते हैं, हमको रुला देते हैं भगवान के लिए।
हमको हंसाते नहीं है, हमारे होठों पर मुस्कान नहीं लाते, हमारे आंखों में आंसू ला देते, प्रेम के आंसू कि रो, हंसी खेल में पिया मिले तो कौन दुहागिन हुए। हंस खेल के भगवान नहीं मिलेंगे, रोने से भगवान मिलेंगे। तुम संसार के लिए तो कितनी बार, एक बार शंकराचार्य से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक आदमी आएगा, हमसे साधन नहीं होता है, तो बोला ठीक है, साधन नहीं होता है मत करो। तुम रो तो सकते हो, संसार के लिए पता नहीं कितनी बार तुम रोए हो, एक बार भगवान के सामने जाकर रो दो, हे ठाकुर, आज का दिन मेरा चला गया, हम आज भी आपका भजन नहीं कर सके, हमको इस योग्य बना दीजिए कि हम आपके बिना रह नहीं सकते हैं। चलो बोला, हंसने से भगवान नहीं मिलते, रोने से भगवान मिलते। जिस दिन भगवान के लिए तुम्हारे आंखों के कोर भीग जाएंगे, उसी दिन भगवान प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि वे किसी भक्त की आंखों में आंसू देखना नहीं चाहते। तो ये कैसे होगा? बोल देना कहानी बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन ये होगा कैसे? गुरु के साथ। ऐसा हमको गुरु ही बना सकते हैं। गुरु के प्रति जब तक अनुराग होगा, तो गोविंद के प्रति अपने आप हो जाएगा, क्योंकि गोविंद ही गुरु है। गुरु के बताए रास्ते पर हम चले, उनसे प्यार करें, हमारे गुरु को हम वही करेंगे जो हमारे गुरु चाहते हैं। गुरु स्वस्थ है, इतना अनुराग गुरु के प्रति होगा, वही अनुराग, और जिस दिन ये हो जाएगा, दिन प्रकट होने से कोई नहीं रोक। के इजहार करने का मैं आप लोगों के प्रति कहना चाहता हूँ। आपका बहुत चाहता हूँ, तब मैं 8 बजे बैठ जाता हूँ करने के लिए, लोग इसकी और आपके इसीलिए हम नाना तरह का प्रयास करते हैं, गीता सुनाते हैं, रामायण सुनाते हैं, रोज हर एक संडे को संदेश देते हैं कि लगेगा तो भगवत प्रेम अपने आप जग जाएगा। जिसको गुरु में भगवान दिखाई नहीं दिए, उसको भगवान कहीं दिखाई नहीं दिए, और वो रोने से मिलते हैं। रोना प्रेम की परिणति है। हमें हंसा तो कोई भी सकता है, लेकिन रुला से मेरा प्रेम नहीं सकता है। जिसको हम प्यार करते हैं, वो हमको रुला सकता है। मीरा ने ही कहा था कि प्रेम करने से सुख नहीं मिलता है, प्रेम करने से दुख मिलता है। मीरा ने कहा कि जो मैं ऐसा जानती, के लिए, भगवान शिव के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, भगवान राम के लिए प्रेम की नगर ढिंडोरा पीटती, प्रेम न करिए, तो हमारे आंख में आंसू आ जाए, ये ठाकुर कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे, तो उसी क्षण भगवान प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान हमारे आंखों में आंसू नहीं देंगे। वो अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते। तो जिस दिन हम उनको चाहेंगे, आज वैलेंटाइन डे है, अपने प्रेमी के प्रति अपना प्यार के इजहार करने का दिन, तो हम यही आपसे, हम और अपने से भी ये निवेदन करते हैं कि हम भगवान को प्यार करें, इतना प्यार करें कि उनके बिना हम रह नहीं सकते। उनको खिलाए, उनको भोग लगाए, हम बिना खा नहीं सकते। उनको रिझाए बिना हम संभल नहीं उठ सकते। तो ये भावना हमारी हो, हम गुरु से प्यार करें, गोविंद से प्यार करें, हम सबसे प्यार करें। तो ये दोनों जब होगा ना, तो सबसे प्यार अपने आप हो जाएगा, चाहे वो अच्छा हो या खराब। प्रेम बहुत व्यापक है, उसको हम बहुत छोटा बना दिया है। हम प्रेम करते हैं किससे? अपने पत्नी से, बच्चों से, रुपया से। इससे आगे हम नहीं बढ़ सके। भाई से कहाँ प्रेम करते हैं, हम पड़ोसी से कहाँ प्रेम करते हैं,
काका चाचा नाना से कहाँ प्रेम करते हैं, गुरु से कहाँ प्रेम करते हैं, हम राज्य से कहाँ प्रेम करते हैं, हम देश से कहाँ प्रेम करते हैं। जिसको सेवा करने का मौका भी मिला वो लूटते हैं। हम आज के अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगा कि वैलेंटाइन डे है, हम गोविंद से प्यार करें, ठाकुर से प्यार करें और भगवान का रूप समझकर सबसे प्यार करें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आत्मा का जीवन प्रेममय हो, सुखी हो। जय गुरु बाबा। जय गुरु बाबा। रूबी रूबी बाबा भुवनेश्वर से भेजूंगा। प्रणाम माता जी। जय गुरु बाबा, जय गुरु माता। जय गुरु बाबा, जय प्रणाम माता। तो जय गुरु बाबा। कोई करे थे भजन से कोई क्या हुआ वो नेट खत्म आज है तो नेट का माहौल है खत्म। जय गुरु बाबा। 1.5 GB खत्म हो जाए। गला एकदम खत्म हो गया। कितने प्यारी ये खुश रहो, खुश रहो। जय गुरु, जय गुरु। अगला संडे को हम लोग रहेंगे पूरी बौंसी में।
जहाँ उसी में रहेंगे वहीं से करेंगे। अच्छा। जय गुरु बाबा। आज के कार्यक्रम को यही विराम दें। बाबा जय गुरु माता जी जय गुरु। जय गुरु सबको। बाबा प्रणाम। बाबा प्रणाम बाबा प्रणाम बाबा जी प्रणाम प्रणाम बाबा। बाबा प्रणाम